वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम नेताजी का चश्मा कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नेताजी का चश्मा एक कहानी है और इसके लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। जी हां, स्वयं प्रकाश। अब इसके प्रश्नोत्तर को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यानी जो चश्मे वाला है वो किसी सेना में नहीं था, फिर भी लोग उसको कैप्टन कहते हैं। क्यों? कुछ तो कारण होगा कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते हैं। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट, उसके दिल में देशभक्ति की भावना थी, वह मूर्ति से प्रेम करता था, वह मूर्ति के चश्मे बदला करता था और वह मूर्ति का सम्मान करता था। किसकी मूर्ति का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये चार रीजन है कि जिसके कारण लोग उसको कैप्टन चश्मे वाला कहते थे। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी पान वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए। तो वह मोटा आदमी था, वह हमेशा पान खाता रहता था, वह काला आदमी था, वह खुशमिजाज आदमी था और वह कैप्टन की मजाक उड़ाता था। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो पान वाले की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो आप लिखोगे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश में अभी भी देशभक्त लोग हैं, चाहे वे बच्चे ही क्यों ना हो। जब लास्ट में हालदार साहब मूर्ति पर वो सरकंडे का चश्मा देखते हैं, सरकंडा क्या होता है? आपने माचिस की तिल्ली देखी है? जो माचिस की तिल्ली जिससे बनी होती है ना, वही सरकंडा होता है। ठीक है, तो जब हालदार साहब लास्ट में मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो वो सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो वो यही उम्मीद जगाता है कि हमारे देश में अभी भी देशभक्त लोग हैं, चाहे वे बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सरकंडे का चश्मा ना मूर्ति पर बच्चे ही लगाते थे। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये एक स्टेटमेंट है किसी का कहा गया। कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वो पान वाला कहता है ना कैप्टन के लिए, मैंने बताया आपको वो उसका मजाक उड़ाता था, तो पान वाला कहता है उस कैप्टन के लिए, वो लंगड़ा रहता है, कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो उसके इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, यह गलत है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कमी है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देश से प्रेम करना कोई पागलपन नहीं है। तो बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी की विषय वस्तु क्या है? मतलब इसमें क्या बताया गया है, या नेताजी का चश्मा कहानी क्या संदेश देती है? तो मैंने एक ऐसा आंसर लिखा है जो आप दोनों में लिख सकते हो। आप लिखोगे, इस कहानी में बताया गया है कि अगर आपके दिल में देश के लिए प्रेम है तो आप अपने कामों से भी देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था तब तक उनके मस्तिष्क पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अब जब तक हम किसी इंसान को देखते नहीं है तब तक हम अपने मन में उसकी एक छवि इमेजिन कर लेते हैं। तो वो वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हालदार साहब ने जब तक कैप्टन चश्मे वाले को नहीं देखा था तो उसके माइंड में क्या छवि थी उसकी? तो हालदार साहब को लगता था कि कैप्टन हट्टा कट्टा आदमी होगा, कैप्टन अनुशासन प्रिय आदमी होगा, कैप्टन नेताजी का साथी होगा और कैप्टन आजाद हिंद फौज का आदमी होगा या सिपाही होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हालदार साहब चौराहे पर क्यों रुकते थे? तो हालदार साहब पान खाने के लिए और नेताजी की मूर्ति को देखने के लिए चौराहे पर रुकते थे। अगला प्रश्न है, कस्बों शहरों के चौराहे पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है, ऐसा क्यों? आप भी देखते होंगे बड़े बड़े मार्केट होते हैं, उनमें जो बीच चौराहा होता है वहां पे किसी ना किसी फेमस इंसान की या किसी देशभक्त की मूर्ति लगी होती है। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोग उस व्यक्ति के बारे में जान सकें,
लोग देशभक्तों का सम्मान करें, लोग अपनी संस्कृति को जानें और लोग प्रेरित हो सकें। यही रीजन है कि है ना, अब हम किसी व्यक्ति की मूर्ति को देखेंगे और हम उसके बारे में जानते नहीं हैं तो हम जरूर किसी से पूछेंगे कि भैया आदमी कौन है ना। और अगर हम उन्हें जानते हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, हम प्रेरित होंगे उन्हें देखकर। तो ये सब मेन रीजन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।